स्वागत है आपका देव कंपटीशन क्लासेस के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको भारत में स्थित प्रमुख पर्वत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन देने जा रहे हैं, जो आगामी परीक्षाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें तथा दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा जो है यह सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। तो कुल्लू घाटी जो है धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सेवराय पहाड़ियाँ स्थित है। तो सेवराय पहाड़ी जो है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कार्डमम की पहाड़ी जिन राज्यों की सीमा पर स्थित है वह है? तो कार्डमम हिल्स जो है केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ऑप्शन नंबर ए। और यह नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ी से संलग्न नहीं है? तो पटकाई पहाड़ी से जो है मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम की सीमाएं लगी हुई हैं, लेकिन त्रिपुरा की सीमा नहीं लगी हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी, यह संलग्न नहीं त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों का पूरब से पश्चिम दिशा में सही क्रम है? तो सबसे पहले आपका होगा नामचा बरवा जो अरुणाचल प्रदेश में है, फिर कंचनजंगा जो सिक्किम में है, फिर मकालू और फिर एवरेस्ट। तो आपका पूरब से पश्चिम का सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर सी, नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू और एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर जो पर्वत है यह राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर ए। और यह अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दिए गए पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो नल्लामलाई, जावदी, नीलगिरी और अनामलाई। यह आपका उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनामुदी है। ऑप्शन नंबर ए, जो अनामलाई पर्वत पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से सही क्रम? तो शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय, यह दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय का सही क्रम है। तो
ऑप्शन नंबर आपका डी। और लघु हिमालय को मध्य हिमालय के नाम से जाता है और महान हिमालय को बृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी जो है शिवालिक है, जो हिमालय का भाग है। हिमालय की उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है बृहद हिमालय, जिसे महान हिमालय कहा जाता है। दूसरा है मध्य हिमालय या लघु हिमालय, जिसे नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है शिवालिक हिमालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियों में पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम इसका सही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला प्रश्न है, धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो धूपगढ़ चोटी जो है सतपुरा रेंज में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है पारसनाथ है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली पर्वत श्रेणी है। तो भारत और म्यांमार के मध्य सीमा निर्धारण करने वाली पर्वत श्रेणी पटकाई है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो निम्न में ऑप्शनों में कंचनजंगा जो है यह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर ऑप्शन में K2 रहेगा तो K2 आपका होगा, क्योंकि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है K2 गाडविन आस्टिन है। इस ऑप्शन में K2 नहीं दिया है, तो दूसरे नंबर का है कंचनजंगा, जो सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है यह K2 है, K2 गाडविन आस्टिन। ऑप्शन नंबर ए, जो POK में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है हिमालय। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी को पूर्व में कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी जो है K2 गाडविन आस्टिन है। ऑप्शन नंबर ए। और पहली माउंट एवरेस्ट है। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ अवस्थित है। तो बद्रीनाथ कुमायूं हिमालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। भारत में सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी निम्न में से कौन सी है? तो भारत का सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी कार्डमम हिल्स है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल को नीलगिरी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जिसका विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी जो है अनामुदी है। ऑप्शन नंबर ए, जो अनामलाई पर्वत श्रेणी का भाग है। हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की लंबाई जो है 8849 या इसके लगभग ऑप्शन में 88-50 दिया है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो K2 के बाद भारत की सबसे ऊंची चोटी में कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर सी।
और तीसरे नंबर पे नंदा देवी है। पहला K2, दूसरा कंचनजंगा और तीसरा नंदा देवी जो उत्तराखंड में स्थित है। K2 POK यानी लद्दाख में स्थित है और दूसरा नंबर पे आपका है कंचनजंगा जो सिक्किम में है, तीसरा नंदा देवी जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? तो पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पीर पंजाल श्रेणी स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है शिवालिक पहाड़ी निम्न में से किसका हिस्सा है? तो शिवालिक पहाड़ी जो है हिमालय का भाग है, ऑप्शन नंबर सी। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हिमालय पर्वत का विस्तार उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? तो लघु हिमालय जो है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो कश्मीर घाटी जो है यह बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है काली एवं तीस्ता नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो काली और तीस्ता के मध्य जो है नेपाल हिमालय स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। और हिमालय का वर्णन नदी के आधार पर 4 भागों में किया गया है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। अगला प्रश्न है सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो सतलज और काली के मध्य जो है कुमायूं हिमालय स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो गारो, खासी, जयंतिया जो है यह मेघालय में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। और इसी पहाड़ी पर रहने के कारण कुछ जनजातियों को गारो, खासी, जयंतिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है काडमम पहाड़ी अवस्थित है? तो काडमम पहाड़ी जो है केरल में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी? तो पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी जो है वह महेंद्रगिरी है, ऑप्शन नंबर बी, जो उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है सैंडल पीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जो है नामचा बरवा है, ऑप्शन नंबर ए, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र से लगे दक्षिण के मैदान को कहा जाता है? तो दक्षिण के मैदान को भाबर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है नंदा देवी शिखर स्थित है? तो नंदा देवी शिखर जो है यह उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी, और यह कुमायूं हिमालय का भाग है। अगला प्रश्न है नंदा देवी चोटी है, यह कुमायूं हिमालय का भाग है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्न में सही क्रम है? तो सही क्रम मतलब ऊंचाई के आधार पर इनको व्यवस्थित करना है। तो एवरेस्ट के बाद आपका दूसरा ऊंचा है K2 गार्डविन ऑस्टिन और तीसरे नंबर पे कंचनजंगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न है धूपगढ़ चोटी स्थित है? तो धूपगढ़ चोटी जो है यह सतपुड़ा रेंज में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है
महादेव पहाड़ियाँ भाग है। तो महादेव पहाड़ी जो है यह सतपुड़ा का भाग है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला पहाड़ियाँ यह महाराष्ट्र में स्थित है। मांडव पहाड़ी यह महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, यह गोवा में स्थित है। अगला है, अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु है। तो अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो अरावली श्रेणी का जो विस्तार है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में है, लेकिन इसका सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो है यह अरावली है। ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें तथा दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। यह चैनल अभी नया है, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।